नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। पशु परिचर के अभ्यर्थी के लिए साथियों राजस्थान के इतिहास की मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और साथियों केवल और केवल एक क्लास में आपका कंप्लीट राजस्थान का इतिहास पुराने एग्जाम में आए हुए ट्यूशन के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि पुराने एग्जाम में जो आए हुए साथियों ट्यूशन है वही ट्यूशन आपके यहाँ पर रामबाण साबित होने वाले हैं। अब बहुत कम समय बचा है, केवल एक क्लास में कंप्लीट राजस्थान का इतिहास हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में कल्चर कर लेंगे और फिर हम लोग ज्योग्राफी कर लेंगे। तो राजस्थान जीके कंप्लीट हम लोग साथियों पुराने एग्जाम में जो आए हुए ट्यूशन है उनके माध्यम से बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही कम समय में व्याख्या के साथ हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ये 6 टॉपिक साथियों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए। राजवंश वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, 1857 की क्रांति का टॉपिक पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर राजस्थान का जो एकीकरण है वो भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों एक मिनट भी हम लोग यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों यहाँ पर है, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार वंश का जो शासक है साथियों वो कौन था? बिल्कुल आप लोग वत्साद नॉर्मली अभ्यर्थी क्या करते हैं साथियों, ये जो प्रतिहार वंश वाला जो इतिहास है मंडोर का इतिहास, ये अभ्यर्थी यहाँ पर पढ़ते नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन इसके कर लीजिए। प्रतिहार वंश के क्वेश्चन जो है 10-12 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रतिहार वंश का यहाँ पर पहला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की वो साथियों यहाँ पर वत्साद थे। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का साथियों है, किस प्रतिहार शासक को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ के समय द्वारपाल या प्रतिहार बनाया था? द्वारपाल यानी साथियों वहां पर द्वार के सामने उसको खड़ा कर दिया था। तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर नागवट प्रथम यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर किस प्रतिहार शासक को इंदर के दम का नाशक कहा जाता है? इंदर के दम का नाशक साथियों किस प्रतिहार शासक को कहा जाता है? बिल्कुल ये भी आपका नागवट प्रथम हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर अरबी लेखक, ये जो अरबी लेखक है साथियों बिलादुरी ने किस प्रतिहार शासक की शक्ति का उल्लेख किया है? इसका बिल्कुल राइट आंसर ये भी नागवट प्रथम होगा। नागवट प्रथम को लेकर ही सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के प्रतिहार शासकों में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई बार मिहिर भोज और महेंद्र पाल और इनके बारे में भी क्वेश्चन जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब देखिए हम लोग बात करें अगर आगे यहाँ पर तो यहाँ पर साथियों गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति किससे मानते हैं? यानी जो प्रतिहार वंश है साथियों मंडोर का उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो आप बिल्कुल आराम से इसका जवाब दे सकते हैं लक्ष्मण से। भगवान श्री राम का जो साथियों भाई था लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने ही द्वारपाल का काम किया था। द्वारपाल का जब लक्ष्मण ने काम किया साथियों तो द्वारपाल को ही कहा जाता है प्रतिहार, और वहीं से साथियों ये प्रतिहार वंश का नाम जो है वो प्रतिहार कहलाया। तो ये द्वारपाल का काम किया लक्ष्मण ने, इसी कारण ये प्रतिहार वंश का यहाँ पर नाम रहा जाता है। आप लोग जानते हैं तो लक्ष्मण आप बिल्कुल आराम से यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद में साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, कुवलेमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासन काल में हुई? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार शासक वत्साद के समय साथियों कुवलेमाला ग्रंथ की रचना हुई। और रचना करने वाला कौन व्यक्ति था? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी बिल्कुल आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। उद्योतन सूरी ने कुवलेमाला ग्रंथ यहाँ पर लिखा। और किस प्रतिहार शासक के समय लिखा? तो यहाँ पर आप लोग बता देंगे वत्सराज के समय यहाँ पर यह ग्रंथ लिखा गया। अब बात करें हम लोग यहाँ पर प्रतिहार शासक, कौन सा प्रतिहार शासक है जिसके शासन काल में अल मसूदी भारत आया? अभी मैंने बिलादुर की बात की और अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अल मसूदी की। तो अल मसूदी महेंद्र पाल, और महेंद्र पाल भी कौन सा साथियों? फर्स्ट। यहाँ पर मैं बिना साथियों यहाँ पर समय गवाए सीधा सीधा आपको फैक्ट पर लेकर चल रहा हूँ। प्रतिहार शासक के गिने चुने ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ प्रतिहार राजवंश के, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10-15 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर आ गए तो ग्वालियर शिलालेख में नागपट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर साथियों नारायण उपाधि, जो नारायण की उपाधि है साथियों वो यहाँ पर नागपट प्रथम को ग्वालियर अभिलेख के अंदर दी गई। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था। मूल पुरुष का मतलब साथियों यहाँ पर मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। देखिए साथियों, दो तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष पूछे या फिर संस्थापक पूछे, हरिश्चंद्र होगा। लेकिन अगर आप लोगों से वास्तविक संस्थापक साथियों पूछ ले तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर नागभट्ट प्रथम को आंसर दे देना है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक पूछे तो नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। और नॉर्मली आप लोगों को मूल पुरुष या फिर संस्थापक पूछे तो यहाँ पर हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिन की उपाधि दी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कम से कम 10 बार अब तक ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रणहस्तिन की जो उपाधि है साथियों वो यहाँ पर दी गई है वत्सराज को। वत्सराज को साथियों यहाँ पर रणहस्तिन की उपाधि दी गई है। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर नागदा यानी कि उदयपुर में सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 10 क्वेश्चन साथियों पहले टॉपिक है, वही बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। फिर मैं बता रहा हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक बार उनको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। सास बहु का जो मंदिर है साथियों नागदा उदयपुर में, उसका निर्माण किसने करवाया। बप्पा रावल ने करवाया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार किया था। यानी साथियों कीर्तिपाल चौहान। ये देखिए पहले तो ये नागदा का था, नागदा, तो नागदा का जो साथियों कीर्तिपाल चौहान था, इसने यहाँ पर साथियों सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद में साथियों इसी सामंत सिंह का भाई था कुमार सिंह, कुमार सिंह ने फिर इस कीर्तिपाल चौहान को पराजित किया और यहाँ पर साथियों फिर से आड़ पर जो है वो मेवाड़ राजवंश का अधिकार हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस समय यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान नागदा में ही था, जालोर में साथियों नहीं था, याद रख लीजिएगा। पहले नागदा में था, बाद में ये जालोर जाता है। अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों, और बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राणा हमीर। राणा हमीर ने आप लोग जानते हैं 1326 ईस्वी में ये जो राणा शाखा थी इसकी पहला शासक यहाँ पर इसका राणा हमीर यहाँ पर बनता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में पिछू नामक बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण करवाया। ये तो साथियों बच्चे बच्चे को पता है, महाराणा कुंभा के शासन काल में पिछू बंजारा ने यहाँ पर पिछोला जेल का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार के उपनाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार साथियों इससे आसान क्वेश्चन तो हो गई था। यहाँ पर देखिए कुंवर पृथ्वीराज, बिल्कुल आसान आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर 16वें क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से यहाँ पर मैं आपको रिमार्क कर रहा हूँ, असत्य यहाँ पर पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। कुंभा ने उदयपुर में भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर साथियों आप लोगों का रहने वाला है, श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 52 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। ये तो साथियों सबको पता है ये तो, लेकिन यहाँ पर बात फंस रही है किसमें, बात किसमें फंस रही है साथियों, पहले में। तो पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर स्टूडेंट यहाँ पर चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पर पूछा असत्य, तो पहला असत्य है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 16वें क्वेश्चन में, पहला यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर 17वें क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुजला भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों। चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल बनवीर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन पर। देखिएगा महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर सत्य पूछा है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, ठीक बात है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव गोगुंदा में हुआ, नहीं। देखिए यहाँ पर मामला उल्टा कर दिया साथियों, आप लोग देखिए पूरा ही मामला उल्टा कर दिया, ये भी गलत है। राज्याभिषेक समारोह जो साथियों था वो कहाँ पर हुआ, कुंभलगढ़ में, जबकि राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में। तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो ना तो ए राइट होगा और ना ही यहाँ पर आपका बी राइट होगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, राज्याभिषेक नहीं हुआ साथियों, यहाँ समारोह है और यहाँ पर राज्याभिषेक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 19वां यहाँ पर, वो है हल्दी घाटी के युद्ध में
निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? इतिहासकार कौन सा साथियों? अल बदायूनी। अल बदायूनी यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध का साथियों आंखों देखा वर्णन बिल्कुल आप लोगों यहाँ पर करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों वो है महाराणा उदय सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य जहां पर भी दिखे साथियों उसको गोला कर दीजिए, काम काफी आसान हो जाएगा। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में धोनी नामक स्थान पर उदयपुर की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का, उदय सिंह ने उदयपुर में पिछोला झील के किनारे राजमहल का निर्माण करवाया था। 20वें क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन आप लोग नीचे देखिए, केवल ए, केवल बी, ए वे बी और ना तो ए और ना ही बी। यहां पर भी साथियों बड़ा मामला डेंजर है। यहां पर 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की, लेकिन कहां पर नहीं की? ये धोनी नामक स्थान पर। और उदय सिंह ने यहाँ पर पिछोला झील के किनारे राजमहल का निर्माण करवाया क्या? नहीं करवाया। कहीं दूर दूर तक का संबंध नहीं है इस राजमहलों से यहाँ पर उदय सिंह का। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। दोनों ही साथियों यहाँ पर गलत है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना था? साथियों अर्णोराज आना सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया। और आप लोग जानते हैं अर्णोराज की एक उपाधि भी है साथियों, गर्जनो मातंग, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुर्कों के खून से सनी धरती को धोने के लिए कौन सी झील का निर्माण हुआ साथियों? आना सागर झील का निर्माण हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगली बात करें यहाँ पर, तो नाडोल के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? चौहान वंश का अंतिम शासक आप लोगों से पूछा है तो सामंत सिंह। सामंत सिंह साथियों यहाँ पर आपका नाडोल के चौहान वंश का अंतिम शासक था। बात करें आगे हम लोग यहाँ पर 24वें क्वेश्चन पर आ जाइए। और 24वां क्वेश्चन है साथियों, 1308 ईस्वी में सिवाना पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन ने सिवाना का प्रबंधक यानी जो कार्यभार था साथियों वो यहाँ पर किसको सौंपा? कमालुद्दीन गुरु को। सिवाना पर आक्रमण साथियों 1308 में जो हुआ वो कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में हुआ और यहाँ का कार्यभार किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुरु को। 1311 में जब जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, वह आक्रमण भी साथियों कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में हुआ। और जब जालोर दुर्ग को जीता तो भी साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कमालुद्दीन गुरु को ही यहाँ पर कार्यभार सौंपा, यानी उसी को यहाँ पर प्रबंधक नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर कवर हो गया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर 25वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने यहाँ पर है। और 25वां क्वेश्चन है साथियों की चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आप लोगों से पूछी गई है। देखिए चौहानों की प्रारंभिक राजधानी में कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग यहाँ पर चले जाएंगे। चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो अहि छतरपुर है और अहि छतरपुर यानी कि नागौर। तो ये कोई सोचेगा ही नहीं कि अहि छतरपुर है तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन कहीं आप लोग इसको सांबर ना चले जाएं, अजमेर तो कोई नहीं करेगा लेकिन सांबर का थोड़ा यहाँ पर गलत होने का चांस रहता है। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहि छतरपुर, ठीक है। अगला यहाँ पर जो साथियों क्वेश्चन है, अच्छा अहि छतरपुर का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों सोमेश्वर चौहान का जो प्रधानमंत्री था, जो केमास था साथियों, उसने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर 26वें क्वेश्चन की यहाँ पर, तो देखिए वह चौहान शासक जिसे अभिलेखों में दुर्लभ मेरू कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दुर्लभ मेरू किसको कहा गया? दुर्लभ, देखिए ये तो नाम ही बता रहा है लेकिन दुर्लभ राज भी कौन सा है साथियों? सेकंड है। तो दुर्लभ मेरू किसे कहा गया? दुर्लभ राज सेकंड को कहा गया। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का साथियों यहाँ पर है, वह चौहान शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को असफल किया। देखिए 27वां क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए आप लोग, चौहान शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह, देखिए फिरोज शाह को वैसे तो बहुत से लोगों ने पराजित किया लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो सामंत सिंह हो जाएगा। तो सामंत सिंह, क्योंकि यहाँ पर ये जो अभी इतिहास चल रहा है चौहानों का इतिहास चल रहा है, तो चौहान शासक सामंत सिंह ने साथियों यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है साथियों 28वां, जालोर दुर्ग के विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में किस इमारत का निर्माण करवाया? जालोर दुर्ग में साथियों आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन की मस्जिद, और इसी मस्जिद को कहते हैं अलाई मस्जिद, इसी मस्जिद को बोलते हैं साथियों तोप मस्जिद, और इसी मस्जिद को बोलते हैं फिरोजा मस्जिद। क्यों? क्योंकि जो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी
उसी के नाम पर इस मस्जिद को फिरोजा मस्जिद भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गर्ग को नेतृत्व में जब यहाँ पर जालौर दुर्ग पर अधिकार हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मस्जिद, तोप मस्जिद या इसी का नाम है अलाउद्दीन की मस्जिद, इसका यहाँ पर निर्माण करवाया। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम प्रसंग की जो बात है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध उनका षड्यंत्र करना, हमीर पर आक्रमण का मुख्य कारण बताया, ये किस इतिहासकार ने बताया? देखिए, जो सर्वमान्य जो मत है साथियों, वो तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर साम्राज्य विस्तार कारण को माना जाता है। लेकिन चंद्रशेखर ने साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर ने क्या बताया? चंद्रशेखर के अनुसार यहाँ पर याद जो है जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच का प्रेम प्रसंग को कारण चंद्रशेखर ने बताया है। जबकि अबुल फजल जो साथियों हैं, अबुल फजल यहाँ पर क्या बताते हैं? अबुल फजल का कहना है कि साम्राज्य विस्तार ही इसका कारण था, ना कि कोई प्रेम प्रसंग। और मोहम्मद शाह के साथ में एक और व्यक्ति था साथियों, उसका नाम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, के हबरू भी मोहम्मद शाह के साथ में था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है साथियों, वो है रणथंभौर के चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। रणथंभौर का वह चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, यानी साथियों चौहान वंश जो था वो पहले यहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश जो थे वो सामंत के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शासक बना वल्हण, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो वल्हण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहने वाला है, जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की थी? फिर से एक बार बता रहा हूं, जोधपुर राज्य का पूछा है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में यहाँ पर जो संधि की थी साथियों, जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने की। आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि जो संधियां थी साथियों, आप लोग जानते हैं 1818 की यहाँ पर संधियों की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें 3 आप लोग याद रखिएगा। किंगोली का जो युद्ध हुआ साथियों, आप लोग जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। तो भीम सिंह ने भी 1818 की संधि उसी समय की थी। और इसके अलावा जोधपुर के महाराजा कौन? मान सिंह। और जयपुर के जगत सिंह सेकंड। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। इन तीनों का संबंध यहाँ पर साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि से यहाँ पर रहा है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, मान सिंह राठौड़ किस संप्रदाय के अनुयायी थे? यहाँ पर मान सिंह राठौड़ यानी कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह की बात हो रही है, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय में साथियों जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने यहाँ पर केवल अनुयायी नहीं रहते, महामंदिर जो जोधपुर है उसका भी निर्माण करवाया और उदय मंदिर का निर्माण भी मान सिंह ने करवाया। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का वो कौन सा शासक है जिसने यहाँ पर साथियों पहली बार अकबर की अधीनता स्वीकार की? आप लोग जानते हैं साथियों, राव जैत सिंह को जब महाराणा कुंभा ने मौत के घाट उतार दिया, तो उसके बाद में यहाँ पर राव कल्याणमल जो है साथियों मलेरना के थानेदार की सहायता से अकबर की शरण में चला जाता है। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला जो शासक है साथियों वो यहाँ पर कल्याणमल है। अच्छा, यहाँ पर कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को भी साथियों अकबर की शरण में ले जाता है। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना है। शासक का पूछा है यहाँ पर शासक का पूछा है, तो शासक कल्याणमल होगा। बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की साथियों, यहाँ पर देखिए, ये हो गया, ठीक है। अगला साथियों 34वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि राय सिंह ने किस युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया? देखिएगा, राय सिंह ने किस युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था साथियों? 34वां क्वेश्चन आप लोगों का है। ये वैसे कठोली अभियान है, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को लिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पर है कि राव भिका का अंतिम अभियान कौन सा था? राव भिका का अंतिम अभियान, देखिए, जोहियो, गुजरात, रेवाड़ी या फिर सिरसा। सबको पता है सिरसा था, 1-2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो राव भिका का अंतिम अभियान था रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहाँ पर है साथियों? हरियाणा में है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना से संबंधित, बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो 1400
65। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, डोशी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया। ये भी कोई खास क्वेश्चन वैसे है नहीं। यहाँ पर अब देखिए आप लोग, ये डोशी वाला एक दो बार पूछा गया अभी लेटेस्ट एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया। आधुनिक करणी माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आधुनिक करणी माता का निर्माण साथियों यहाँ पर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया, आपको पता होगा शायद। बात करें किशनगढ़ के शासकों को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई? जहांगीर। जहांगीर ने साथियों किशनगढ़ के शासक थे। किशनगढ़ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? महाराजा। और महाराजा क्यों लगाते हैं? क्योंकि जहांगीर ने इनको साथियों यहाँ पर उपाधि दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40वां आप लोगों के सामने। मारवाड़ के राठौड़ बदायूं शाखा से माने जाते हैं और इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था साथियों? सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछा सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया, तो डॉक्टर हार्नली, ये इतिहासकार है साथियों, इन्होंने ये बताया था सबसे पहले कि जो मारवाड़ के राठौड़ है वो बदायूं शाखा से इनकी जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर इन्होंने बताई। 41वां क्वेश्चन है साथियों, जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। 42वां है साथियों, कांकोड़ के युद्ध में सवाई माधो सिंह प्रथम ने किसे पराजित किया था? कांकोड़ के युद्ध में सवाई माधो सिंह प्रथम ने साथियों महाराव होलकर को यहां पर पराजित किया। और यहां पर 43वां जो क्वेश्चन है साथियों वो है, मैं अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले रहा हूं साथियों, समय बहुत कम है, आप लोग जानते हैं। वन लाइनर के रूप में आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे, तो उम्मीद है सीधे सीधे यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन छपने की संभावना रहेगी। तो महर्षि ब्रजपाल भट्ट किसका दरबारी कवि था? बिल्कुल प्रताप सिंह का। ब्रजपाल भट्ट प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों का यहाँ पर है कि जयपुर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? जयपुर में साहित्य सम्मेलन का जो आयोजन है साथियों वो भी सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व 22 रहती थी, 22 विद्वानों की मंडली रहती थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अपने जो राज्य था साथियों उसको 12 भागों में बांटा, इसी कारण 12 कोठड़ी भी इसके शासन काल में जयपुर को कहा गया। अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में निम्नलिखित में से नहीं था, यहाँ पर नहीं था पूछा है, तो इसको आपको यहाँ पर मार्क करना जरूरी है। अब देखिए, चांद का था, द्वारकानाथ था, ब्रजपाल भट्ट था। ब्रजपाल भट्ट को तो भी हम लोगों ने देखा। तो कान्हे व्यास, ये कुंभा के दरबार में रहा था कान्हे व्यास। तो बिल्कुल अगर ये पता भी नहीं है तो भी यहाँ पर आप लोग आंसर बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। पाटन का युद्ध पूछा है साथियों, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, तो 1790 ईस्वी में लड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है तख्त ए शाही महलों का निर्माण किसने करवाया? तख्त ए शाही महलों का निर्माण सवाई मान सिंह सेकंड, राइट आंसर आपका हो जाएगा। खानवा के युद्ध में कछावा वंश का कौन सा शासक लड़ा था? देखिए, कछावा वंश के शासक की अगर हम लोग बात करें तो खानवा युद्ध में साथियों यहाँ पर आपके पृथ्वीराज यहाँ पर खानवा युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा की यहाँ पर मदद करता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में साथियों, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि जयपुर के किस कछावा शासक ने की थी? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था साथियों, मैंने कहा 3 शासकों को तो बिल्कुल आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1807 में साथियों जो घिंगोली का युद्ध हुआ, इस घिंगोली के युद्ध की हम लोग बात करें तो जगत सिंह सेकंड है, जोधपुर का मान सिंह है और मेवाड़ का भीम सिंह है। तो तीनों ही इसी समय 1818 की संधियां ये जो है करेंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बहादुर सिंह ने किस शासक के समय अजमेर पर अधिकार किया? 50वां क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले साथियों, यहाँ पर मुगल शासक बहादुर शाह की बात हो रही है, किस शासक के समय आमेर पर अधिकार यहाँ पर किया था? तो ये जयपुर का जो जगत जय सिंह सेकंड था, इसके समय यहाँ पर अधिकार हुआ है। निम्नलिखित ग्रंथों पर आप लोगों को यहाँ पर विचार करना है और बताना है कि कौन से ग्रंथों की रचना राजा भोज जो था उसने की? परमार राजा भोज ने। देखिए, परमार राजा भोज का नाम आते ही सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि इसने समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था महाराणा मोकल ने, और मोकल ने इसका नाम समिदेश्वर मंदिर रख दिया था। पहली बात तो ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर यह है साथियों कि राजा भोज के कुछ ग्रंथ थे। एक ग्रंथ था समरांगण सूत्रधार और एक था योग सूत्रवर्ती, ये दोनों ही है साथियों। तीसरा यहाँ पर नहीं है, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है,
पहला और दूसरा था, ये नहीं है साथियों। ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पर साथियों अब 52 नंबर क्वेश्चन की, तो 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में परमाणु को ब्रह्म सत्तर कुलीन नहीं बताया गया? देखिए नहीं बताया गया, जहां पर साथियों नहीं आए तो उसको रिमार्क करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पृथ्वीराज रासो में नहीं बताया गया, पिंगल सूत्रवर्ती, तेजपाल अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति, ये थोड़ा साथियों क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है हिस्ट्री में, तो ये हो सकता है आपके इस प्रकार का इतना लेवल का क्वेश्चन तो ना है, लेकिन मैंने इसको शामिल कर लिया, क्या पता कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो याद रख लेना सीधा सीधा क्वेश्चन रिपीट हुए तो परमाणुओं को ब्रह्म सत्तर कुलीन जो है वो नहीं बताया गया है, तो उसमें आपको याद रखना है किसको? पृथ्वीराज रासो को। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित विरुद्धों पर विचार करिए। इन पर विचार करना है, और यहाँ पर साथियों कूट भी दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर साथियों सुमेलित भी यहाँ पर करना है। इस ट्यूशन में शायद कोई मिसप्रिंट मेरे को लग रहा है, तो इस ट्यूशन को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। वैसे ये ट्यूशन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, तो आप ज्यादा इसको सीरियस ना लें तो भी चल जाएगा। परमार शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? देखिए अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि परमार का वैसे तो शाब्दिक अर्थ अगर पूछा आप लोगों से, परमार का शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो परमार का शाब्दिक अर्थ है साथियों शत्रु को मारने वाला। लेकिन प्रतिहार का अगर आप लोगों को अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है द्वारपाल या फिर रक्षक। तो ये तो क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन वैसे था नहीं। और 55 नंबर क्वेश्चन और साथियों राजवंशों का यह अंतिम क्वेश्चन है, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? तो वागड़ के परमार जो साथियों थे उनकी राजधानी थी अथुर्णा। अब हम लोग चलते हैं साथियों हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी ओर, और अगला टॉपिक जो हमारा साथियों यहाँ पर रहने वाला है वो है 1857 की क्रांति। और पहला क्वेश्चन 1857 की क्रांति का आप लोगों के सामने यहाँ पर रहने वाला है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? देखिए साथियों पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि चलो दिल्ली मारो फिरंगा का जो नारा था साथियों उसका संबंध है एरिनपुरा छावनी से, और एरिनपुरा छावनी से संबंधित यहाँ पर ये जो नारा है साथियों ये अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों 1857 क्रांति से संबंधित, काला गोरा का युद्ध किसे कहा जाता है? चेलावास, गिरीशमेल, चंदावास, सारंगपुर। यहाँ पर चेलावास के साथ साथ अगर बिठोड़ा का युद्ध भी ऑप्शन में होता तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला था, लेकिन केवल चेलावास वाला है ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक तरफ लिख रखी है आप लोगों की छावनियां और दूसरी तरफ आपकी यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियां थी उनको यहाँ पर बताया गया है, सुमिलित करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को साथियों नॉर्मली होता है क्या है कि एक ऑप्शन पकड़ में आए तो भी हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लास्ट तक चलता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले बात करें नशीराबाद, तो नशीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं दोनों ही नशीराबाद में थी, तो पहले में आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर पहले में 3 केवल एक में है, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसानी से, लेकिन हर क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं होता। दूसरे की बात करें तो ब्यावर में कौन सी थी? ब्यावर देखिए साथियों है अजमेर में, वैसे तो अजमेर में नशीराबाद भी है, लेकिन ब्यावर को आप विशेष रूप से याद रखें, ब्यावर अजमेर में है, और ब्यावर में और अजमेर को हम कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा बटालियन यानी दूसरी जगह हम लोग 4 रख देंगे। उसके बाद देवली, देवली वैसे तो टोंक में है, लेकिन यहाँ पर जो सैनिक छावनी थी वो कोटा कंटिजेंट थी, और खेरवाड़ा उदयपुर में है, तो उदयपुर और मेवाड़ इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं, मेवाड़ कोर बटालियन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, मारवाड़, और यहाँ पर पूछा है असुमेलित को साथियों क्वेश्चन पूछा है, तो एक यहाँ पर गलत होने वाला है। मारवाड़ का मेक मोशन है, ठीक है, मेवाड़ का मेजर सावस ठीक है, सिरोही का जेडी हॉल है, और भरतपुर का यहाँ पर मोरिशन होगा साथियों, कर्नल ईडन जो है ये जयपुर का है, कर्नल ईडन जयपुर का है, और भरतपुर का मोरिशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो जोधपुर लीजन टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित थी? देखिए जोधपुर लीजन टुकड़ी का पूछा है तो बिल्कुल आसान है साथियों, एरिनपुरा, एरिनपुरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एरिनपुरा कहाँ है? पाली में, और पाली मारवाड़ के अंतर्गत आता है, तो मारवाड़ का अर्थ यहाँ पर क्या है? जोधपुर। तो इस प्रकार आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके इस प्रकार के जो सैनिक छावनी है उनको याद रख सकते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है साथियों 6वां, ये कई बार पूछा गया है,
मेवाड़ भील कोर बटालियन साथियों, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? पहला आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से 1841। और किसके शासन काल में हुई, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरदार सिंह। सरदार सिंह नाम आते ही आप लोग बीकानेर चले जाएंगे, लेकिन मेवाड़ के महाराणा भी सरदार सिंह हुए हैं, जिनके काल में मेवाड़ भील कोर बटालियन की सन 1841 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों को यहाँ पर है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? बिल्कुल नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुई। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बात करें साथियों राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह था, सबसे बड़ा विद्रोह किसको माना जाता है? तो कोटा में साथियों 6 माह तक यहाँ पर क्रांतिकारियों का जो है वो यहाँ पर साथियों अधिकार रहा था, इसलिए कोटा में पूछे तो सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे सुनियोजित विद्रोह भी कोटा में साथियों, और जनता द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो भी कोटा का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नसीराबाद में साथियों 1857 की क्रांति के, वैसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाता है साथियों जब यहाँ पर ऑप्शन शिव सिंह मिल जाए। ये शिव सिंह और ये सब एरिनपुरा से संबंधित है, कुशाल सिंह, और ये लाला जयदयाल और मेरा आपका कोटा से संबंधित है। ठीक है, अब आवाज थोड़ी ठीक हो जाएगी शायद। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, अंग्रेजों ने आहुआ में विद्रोह का दमन करने हेतु किसके नेतृत्व में संयुक्त सेना भेजी? आहुआ में मैंने कहा, आहुआ में विद्रोह का जो दमन है साथियों लास्ट में किसने किया था? तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में साथियों 1860 में जब सेना आती है तो यहाँ पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने साथियों 1858 में सेना आई और 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? नीमच में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल होम्स के नेतृत्व में साथियों 1860 नहीं, यहाँ पर 1858 में सेना भेजी गई और 1860 में यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था साथियों। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, कोटा में 1857 के विद्रोह के समय मेजर बर्टन ने किन 2 निजी डॉक्टरों की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा की गई? देखिए साथियों यहाँ पर कंफ्यूज होना ही नहीं है, डॉक्टर शेडलर व कोटम इन दोनों की यहाँ पर हत्या इस दौरान की गई थी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर रहा है क्या? तो ठीक है। नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी? देखिए यहाँ पर जगमंदिर और जगनिवास दोनों ऑप्शन में आ गए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जगमंदिर में यहाँ पर शरण दी है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व एरिनपुरा छावनी स्थित थी? स्वतंत्रता से पहले साथियों यहाँ पर पूछा कि जो एरिनपुरा छावनी है वो कहां पर थी? सिरोही में। स्वतंत्रता से पहले सिरोही में थी, याद इसलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि एरिनपुरा की जो छावनी है वहां पर सिरोही के क्रांतिकारी आए और उन्होंने यहाँ पर क्रांति की। तो एरिनपुरा जो छावनी है यहाँ पर सिरोही के क्रांतिकारी जो है सिरोही के अंतर्गत ये आजादी से पहले आता था। बात करें साथियों हम लोग आगे यहाँ पर बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। देखिए बिठोड़ा 8 सितंबर है और चेलावास 18 सितंबर है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे सब लोग जानते हैं, अमरचंद भाटिया। और राजस्थान का प्रथम जो शहीद है साथियों 1857 की क्रांति के दौरान वो भी कौन है? अमरचंद भाटिया है। बात करें साथियों यहाँ पर तांत्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को हराकर झालावाड़ पर अधिकार किया था? ये पृथ्वी सिंह है साथियों यहाँ का शासक। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा शायद नीचे रह गया था, नहीं यहाँ पर है पृथ्वी सिंह। तो झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को साथियों तांत्या टोपे ने पराजित किया। और दूसरा साथियों बांसवाड़ा, आपसे पूछे कि राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों पर तांत्या टोपे ने अधिकार किया, तो एक तो झालावाड़ हो जाएगा और दूसरी है यहाँ पर है बांसवाड़ा रियासत। 2 रियासतों पर तांत्या टोपे ने यहाँ पर अधिकार किया। मेक मोशन की कब्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन एक बार अभी पूछा गया था। अब मेक मोशन की जब हत्या अहुआ में हुई है तो इसकी कब्र भी अभी भी यहीं पर है साथियों। मेक मोशन की कब्र कहाँ पर है? अहुआ पाली में। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 के विद्रोह का दमन कर राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? बिल्कुल साथियों करौली के शासक मदनपाल सिंह की सहायता से यहाँ पर कोटा के अंदर साथियों विद्रोह को दबाया गया। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि जब करौली के शासक साथियों मदनपाल सिंह, इसी कारण यहाँ पर जो है तोपों की संख्या भी जब क्रांति समाप्त हुई उसके बाद में बढ़ाई गई। और वहीं पर साथियों कोटा का जो शासक है राम सिंह,
इसकी तोपों की संख्या घटाई गई। ठीक है। कोटा में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था साथियों? लाला जयदयाल और मेहराब खान ने नेतृत्व किया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर में 1857 का जो विद्रोह हुआ साथियों, किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी कई बार यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो भरतपुर में देखिए, जाट और ये जाट गलत हो जाएगा, मेव और गुजर यहाँ पर राइट आंसर होगा दोनों। और यहाँ पर भोजी लंबरदार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भोजी लंबरदार का संबंध भी भरतपुर से संबंधित रहा है। और यहाँ पर मेव और गुर्जर जाति के लोगों ने साथियों भरतपुर में 1857 का विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर समर्पण किया? मैंने अभी शायद किसी व्याख्या में बताया था कि नीमच में सन 1860 में यहाँ पर आत्मसमर्पण किया। और आत्मसमर्पण करने के बाद में कुशाल सिंह के खिलाफ जो आयोग आया साथियों जांच करने के लिए, टेलर आयोग आया। और टेलर आयोग जो साथियों आया, समिति जो बैठी, उसने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को यहाँ पर निर्दोष साबित कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अहुआ पाली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता है साथियों, 10 सिर 54 हाथ की देवी है। और 1800 अच्छा एक सेकंड, अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी तो साथियों सुगाली माता है। आपसे पूछे 1857 की क्रांति जो है उसकी इष्ट देवी कौन सी है, तो ध्यान रखनी है कौन है इष्ट देवी साथियों, सुगाली माता है। और एक यहीं पर अहुआ में और मंदिर है साथियों, कामेश्वर महादेव मंदिर। ये दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता दोनों ही 1857 की क्रांति के इष्ट रहे हैं। एक देवी है और एक देवता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी हेमू कल्लाणी। ये पुराना क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 1857 की क्रांति के समय सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी हेमू कल्लाणी। 25वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने यहाँ पर, तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार राजस्थान में कहां से प्रवेश किया? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में जैसे ही प्रवेश किया साथियों, तो यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद में कुआड़ा का युद्ध लड़ा। और कुआड़ा के युद्ध में जनरल रॉबर्ट से साथियों संघर्ष हुआ था तात्या टोपे का। और 9 अगस्त का यहाँ पर ये युद्ध था। खैर अब हम लोग बात करें साथियों, 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। राजवंश कंप्लीट कर लिया है, 1857 की क्रांति हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है साथियों, जनजातीय आंदोलन। फिर हम लोग किसान आंदोलन की ओर यहाँ पर प्रवेश करेंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, जनजातीय आंदोलन में आप लोग यहाँ पर आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों के मसीहा साथियों मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव उदयपुर में जन्म हुआ था। झाड़ोल ठिकाने में नौकरी करते थे। और एक ही आंदोलन का नेतृत्व साथियों आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने किया था। और गुरु गोविंदगिरी साथियों, गुरु गोविंदगिरी ने चलाया था भगत आंदोलन। अभी और भी आप लोगों को इस टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, भीलों की सेना मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? वैसे तो साथियों ये क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट हो चुका था। नसीराबाद में साथियों यहाँ पर मेवाड़ भील कोर बटालियन यहाँ पर तैनात थी। इसके बाद हम लोग बात करें साथियों, यहाँ पर आ जाइए आप लोग, मानगढ़ हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड साथियों बांसवाड़ा में सबको पता है। देखिए यहाँ पर 1908 और 1913 में कंफ्यूजन है। तो पहला अधिवेशन 8 में माना जाता है, दूसरा 13 में। और 13 में भी 17 नवंबर की डेट याद रख लेना साथियों। और माघशीर्ष पूर्णिमा, बहुत सी जगह आप लोगों को आश्विन पूर्णिमा भी मिलेगा। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है साथियों, लेकिन माघशीर्ष पूर्णिमा का दिन याद रखिएगा। 17 नवंबर 1913 का वो दिन था जिस दिन साथियों यहाँ पर बांसवाड़ा में मानगढ़ हत्याकांड हुआ। और उसमें 1500 से अधिक साथियों भील जो भाई है वो यहाँ पर शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति साथियों यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो छोटूलाल जरवाल था, महादेवराम पौड़ी भी था, जवाहराम मीणा भी था। तो फिर यहाँ पर उपयुक्त सभी
ये क्वेश्चन साथियों गलत लग रहा है, मीणा आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर उपयुक्त छवि यहाँ पर या तो नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां जो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस जिले में गोविंदगिरी का जन्म हुआ? राजस्थान के कौन से जिले में साथियों गोविंदगिरी का जन्म हुआ? डूंगरपुर। डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस हत्याकांड को दी जाती है? साथियों एग्जाम बहुत नजदीक है और ऐसी स्थिति में साथियों बिना किसी इधर उधर की बात किए सीधे क्वेश्चन एक बार में निकलवा देता हूँ आपको, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो पढ़ तो आपने रखे हैं लेकिन थोड़ा सा रिपीट हो जाए। तो 3-4 क्वेश्चन साथियों वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही रखे हैं, लेकिन अभी का रिपीट किया हुआ होगा तो बहुत आसानी से आप लोग उसका आंसर वहां पर कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी पर जो हत्याकांड हुआ था साथियों, इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जबकि निमोचना जो हत्याकांड है साथियों, उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविध इसको बताया गया है। तो तुलना हुई है निमोचना की भी और मानगढ़ दोनों की। बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, किस वर्ष मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी? मीणा क्षेत्रीय महासभा साथियों 1933 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के गांधी यहाँ पर पूछा गया है, तो मेवाड़ के गांधी किसको बोलते हैं साथियों? मेवाड़ के गांधी, यहाँ पर मामला साथियों काफी कंफ्यूजन वाला है। भोगीलाल पांड्या आदिवासियों से संबंधित है साथियों, गोकुलभाई भट्ट राजस्थान के गांधी के रूप में, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी। तो मेवाड़ के गांधी साथियों यहाँ पर मैंने एक बुक्स में अभी देखा था तो उसमें मोतीलाल तेजावत लिख रखा था, लेकिन मेवाड़ के गांधी यहाँ पर कौन होंगे? माणिक्यलाल वर्मा को ही मेवाड़ का गांधी कहा जाएगा, कोई डाउट वाला बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, गुरु गोविंदगिरी द्वारा बिलों में सामाजिक जागृति हेतु चलाए गए आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु गोविंदगिरी का जो आंदोलन है साथियों वो भगत आंदोलन है, आप लोग जानते हैं। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत का है। और अब हम लोग बात थोड़ा सा यहाँ पर मीणा जनजाति से संबंधित जो है, किस दिन मुक्ति दिवस इन्होंने यहाँ पर मनाया था? देखिए साथियों मीणा जनजाति ने यहाँ पर जो मुक्ति दिवस मनाया था वो 28 अक्टूबर 1946 को मनाया था। यह डेट साथियों कुछ डेट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड, और यहाँ पर एक आप लोग याद रखिएगा मीणा जनजाति ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो यहाँ पर दिन जब आ गया क्वेश्चन में तो फिर आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, 28 अक्टूबर 1946 का वो दिन था साथियों जिस दिन ये मुक्ति दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट यानी कि अपराधी जो जाति थी अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए साथियों 1924 में इसको लागू किया था और 1952 में इसको एक तरीके से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आप लोग याद रखिएगा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 में पहली बार लागू हुआ और इसको 1930 में सख्ती से लागू किया गया, सख्ती से लागू हुआ 30 में, और 1952 में साथियों ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, देखिए 3-4 फैक्ट है। 1924 में सबसे पहले लागू हुआ, 1930 में इसको सख्ती से लागू किया गया, 1946 में महिलाओं और बच्चों को इससे मुक्त कर दिया गया और 1942 में पूरी तरह इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल यात्रियों से भील द्वारा बोलाई कर वसूला जाता था, यह किससे संबंधित था? बोलाई कर का जो साथियों संबंध है वो था सुरक्षा। बोलाई माने बुलावना, हम लोग कहते हैं मारवाड़ी में, तो वही बुलावना है साथियों और उसी को यहाँ पर बुलाई कर का नाम दिया गया है। मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ? देखिए यहाँ पर डेट पूछी जाती है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ आपको डेटें याद रखनी है। तो 17 नवंबर 1913 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डी ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपका, अंग्रेजी मेवाड़ एवं मारवाड़ तीनों की जो संयुक्त सेनाएं थी, एक सेकेंड, अंग्रेजी मेवाड़ और मारवाड़ की तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर किस जनजाति के विद्रोह पर दमन करने की साथ यहाँ पर कोशिश की थी? तो मेर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के ईडर में मोतीलाल तेजावत व उनके अनुयायियों पर मेवाड़ भील कोर ने किसके नेतृत्व में गोलीकांड किया था साथियों? तो मेजर शूटन। ये मेजर बर्टन का संबंध कोटा से रहा है साथियों, तो कहीं ये अच्छा मेजर शूटन या कई बार यहाँ पर नाम मिलता है शटन का भी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 1857 में जहाजपुर परगना जो कि उदयपुर के अंतर्गत आता है,
इस जहाजपुर परगने में विद्रोही मीणाओं के दमन हेतु हाकिम किसे नियुक्त किया गया था साथियों? तो हाकिम यहाँ पर नियुक्त किया गया था मेहता अजीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, मीणा कॉर्प्स की स्थापना कब की गई थी? मीणा कॉर्प्स की स्थापना साथियों 1921 में की गई। इसके बाद में 1860 में जहाजपुर में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो ये जहाजपुर वाले 2-3 क्वेश्चन जब रिपीट हो रहे थे तो यहाँ पर मैंने इनको शामिल किया है। मीणा जनजाति के संबंध साथियों, मेरों में से ही घटित मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया? देखिए अजमेर मेरवाड़ा की जो बटालियन है साथियों ये ब्यावर के अंदर थी, मैंने आप लोगों को बताया, और इसका जो गठन है वो कब किया गया? तो 1822, याद रख लिएगा। मेवाड़ भील कोर बटालियन 1841, मेरवाड़ा बटालियन 1822, ये दोनों याद रख लेना। ये कहां पर थी? ब्यावर में। ब्यावर में ये दो डेट पूछी जाती है, एक तो मेवाड़ भील कोर बटालियन और एक अजमेर मेरवाड़ा की जो मेरवाड़ा बटालियन है ब्यावर में जो तैनात थी उसकी डेट, ये दोनों डेट पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर मैंने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह किस रियासत से प्रारंभ हुआ? प्रथम जो भील विद्रोह है साथियों वो उदयपुर से। देखिए मेवाड़ में सबसे अधिक भील है, तो भील विद्रोह जो है किस रियासत से प्रारंभ हुआ? उदयपुर। मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन साथियों, आदिवासियों के मसीहा जो मोतीलाल तेजाब थे उन्होंने अपना जो मांग पत्र रखा उसी को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है। तो अगली बात करें साथियों, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है जनजातीय आंदोलन से संबंधित। वागड़ क्षेत्र के भील व ग्रासियों को संगठित करने हेतु सम सभा की जो स्थापना है साथियों वो किसने की थी? सम सभा की स्थापना पूछी है गुरु गोविंद गिरी। और कब की थी साथियों? 1883, याद रख लेना। सम सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी। और उदयपुर याद रख लेना, इसकी स्थापना भी कहाँ हुई साथियों? उदयपुर। ये उदयपुर वाला थोड़ा मामला टेढ़ा है, ये नॉर्मली बहुत से बुक्स में मिलता नहीं है, याद रख लिएगा। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1945 और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने उदयपुर में हुए सम्मेलन में क्या मांग की गई थी साथियों? पहली बात तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कौन सी बैठक थी? 7वीं बैठक थी साथियों। यहाँ पर ये 7वां अधिवेशन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, जिसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में हुआ। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या था? अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, उसी को कहा गया था साथियों जरायम पेशा कानून। तो जरायम पेशा कानून जो साथियों था उसको समाप्त करने के उद्देश्य से इसकी यहाँ पर बैठक विशेष तौर पर हुई। मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था साथियों? अहमदाबाद। और अहमदाबाद में भी एक क्षेत्र है साथियों कंबोई, कंबोई यहाँ पर साथियों इनको भेज दिया गया। 25वां और जनजातीय आंदोलन से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी जो साथियों थे उनके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो उनके शिष्य का नाम सबको पता है, पुंजाधीर जी। अब हम लोग साथियों यहाँ पर चलते हैं जो विशेष रूप से किसान आंदोलन के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में हम लोग एकीकरण की ओर बहुत जल्द बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं साथियों। और ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे छपने वाले ही क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं का यहाँ पर आप लोगों के रिविजन में आप लोगों के सामने करवा रहा हूँ। दुधवा खारा किसान आंदोलन का पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहां के जागीरदार कौन थे? जागीरदार पूछे, दुधवा खारा के साथियों जागीरदार थे सूरजमल सिंह। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन एक बार अभी पूछ लिया गया था, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा गांव हत्याकांड कब हुआ? डाबड़ा गांव हत्याकांड साथियों 13 मार्च 1947। और डाबड़ा आता कहाँ है साथियों? मारवाड़ के अंदर आता है। तो डाबड़ा गांव हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947। मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, या फिर पूछ सकते हैं मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावटी किसान आंदोलन के समर्थन में किसने आवाज उठाई? वो आवाज उठाने वाला जो साथियों शख्सियत था वो था लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। अगला साथियों चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जयपुर में जयसिंहपुरा गांव में 1934 में किसानों पर गोलियां चलवाई गई थी। साथियों सवाई ईश्वरी सिंह, ये ठाकुर जो साथियों सवाई ईश्वरी सिंह थे
वैसे तो ईश्वरी सिंह ये जो ठाकुर का भाई था, ईश्वरी सिंह साथियों, ठाकुर तो नहीं था, ठाकुर का छोटा भाई था, उसने जयसिंहपुरा गांव में साथियों यहाँ पर महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, उनके ऊपर गोलियां चलवाई। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ईश्वरी सिंह साथियों पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको किसी रियासत ने दंडित किया था। तो जयपुर रियासत ने बाद में ईश्वरी सिंह को साथियों यहाँ पर दंडित भी किया था। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, और साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित था? सबको पता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति के किसान थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह पथिक थे, ठीक है। पेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, ठीक बात है। मीणा आंदोलन, और मीणा आंदोलन से संबंधित यहाँ पर मोतीलाल तेजावत, भगत गुरु गोविंद गिरी। देखिए साथियों, मीणा आंदोलन से संबंधित मोतीलाल तेजावत नहीं थे, आप लोग जानते हैं, एक ही आंदोलन से संबंधित है। मीणा आंदोलन का नेतृत्व किया था ठक्कर बप्पा ने, ठक्कर बप्पा। तो बप्पा जी को याद रखिएगा, मीणा आंदोलन से संबंधित। और यहाँ पर मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन से इनका संबंध रहा है। तो यहाँ पर आपका जो पूछा है गलत युग्म, तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निमूचना घटना कब हुई? यहाँ पर साथियों निमूचना घटना की डेट पूछी गई है 8वें क्वेश्चन में, 14 मई 1925। कुछ डेटें याद रखनी है। मानगढ़ वाली 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। और अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताइए 14 मई 1925 निमूचना की घटना। अगला साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है मिलान करने वाला, और यहाँ पर किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ इसको लेकर यहाँ पर है। देखिए बी आंसर राइट होगा साथियों, बिल्कुल। पहले में 4 हो जाएगा, बी में यहाँ पर 3 हो जाएगा, सी में यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर डी में भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निमूचना हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन था? निमूचना हत्याकांड के समय साथियों जो अलवर के महाराजा थे वो थे आपके यहाँ पर कौन? अलवर के महाराजा जयसिंह। विनय सिंह नहीं साथियों, जयसिंह, जयसिंह, अलवर के महाराजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन है साथियों भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखना है। कौन से, क्या मिस्टेक हो गई, ठीक है। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के प्रेरित किया, देखिए ठाकुर देशराज, भरतपुर के जो ठाकुर देशराज थे साथियों, उन्हीं के कहने पर जो कटरातल महासम्मेलन था, इन्हीं के कहने पर हुआ। उसके बाद में किशोरी देवी ने उसका नेतृत्व किया, उत्तमा देवी ने उसमें भाषण दिया। ये सब बातें आप लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान आसान बातें। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मेव कृषक आंदोलन का साथियों जो नेतृत्व किया वो मोहम्मद यासीन खान ने किया। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों माधो सिंह और गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन साथियों बड़ा गजब का और कई बार पूछा गया। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल, अब आप लोग सोच ही नहीं सकते होंगे कि इसका संबंध साथियों अलवर किसान आंदोलन से है। अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है कौन? माधो सिंह और गोविंद सिंह। आप लोग सोच ही नहीं सकते होंगे, ये 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब बात करें हम लोग साथियों यहाँ पर इसके बाद में हमारा किसान आंदोलन से संबंधित 14 यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, 1916 में किसने बिजोलिया किसान महापंचायत का आयोजन किया था? तो 1916 में जो बिजोलिया महापंचायत थी साथियों, उसका यहाँ पर जो आयोजन है विजय सिंह पथिक, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 1917 ऊपरमाल किसान पंच पोर्ट से संबंधित 1919 में यहाँ पर जो है वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया। ये सब बातें आप लोग डिटेल में जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें याद ये रखना है कि बिजोलिया किसान पंचायत का जो आयोजन है साथियों विजय सिंह पथिक ने 1916 में किया था। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करें साथियों 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में जो किसानों ने आंदोलन किया साथियों, करौली, करौली के शासक थे मदन सिंह। तो यहीं पर यह आंदोलन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता, प्रणेता पूछा है साथियों
तो साधु सीताराम दास। आप विजय सिंह पथिक को मत कर देना। विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक जरूर है, लेकिन बिचौलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो साधु सीताराम दास करते हैं, तो उन्हीं को माना जाता है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन का साथियों यहाँ पर संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच नामक अधिकारी। राजस्थान में किस किसान आंदोलन का जनक, अच्छा राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक अभी मैंने बताया था विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस किसान आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत जो है साथियों वो दर्दनाक हुआ। ये कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में 1897 में साथियों शुरू हुआ और उसके बाद में 1941 तक बहुत लंबे समय तक चलने के बावजूद इसके कोई ज्यादा लंबे साथियों यहाँ पर परिणाम नहीं निकले। तो जो अंत है साथियों वो इसका दर्दनाक पूर्ण माना जाता है, हालांकि इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। बात करें कौन सा किसान आंदोलन लगातार 44 वर्षों तक चला, अभी हमने बात की 1895 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन। शुरुआत में नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया और 1916 में बाद में इसका जो नेतृत्व है साथियों वो शुरू किया था विजय सिंह पथिक ने। बात करें 1930 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार ने किसानों पर चौरी कर लगाया था, तो चौरी कर साथियों यहाँ पर कृष्ण सिंह ने लगाया था। 1906 में यहाँ पर युद्ध कर लगता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1906 में युद्ध कर, ठीक है यहाँ तक सीमित रहे, ज्यादा हो जाएगा बाद में। बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह के शासनकाल में किसानों को कितने प्रकार के, सबको पता है 84 प्रकार के लाग और बाग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब साथियों यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन और इससे संबंधित क्वेश्चन है, इनको लेकर हम लोगों को चर्चा करनी है। यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन के भी साथियों मैंने 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं। प्रजामंडल आंदोलन और उसके बाद में साथियों एकीकरण का एक और टॉपिक रहेगा, तो बहुत कम समय में हम लोग कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। टोल आंदोलन मारवाड़ से संबंधित है, चांदबल सुराणा का नाम याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई, देखिए राजस्थान सेवा संघ जो साथियों इसकी स्थापना वर्धा में की गई थी, लेकिन बाद में इसका जो स्थानांतरण है वो अजमेर में हो गया था। 1919 में स्थापना कहां पर, वर्धा। 1920 में स्थानांतरण कहां, अजमेर, ठीक है। अगला है 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चला गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जागीर माफी आंदोलन साथियों। यहां पर जागीर माफी आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन मामला गड़बड़ कैसे हो रहा है, यहां पर भरतपुर नहीं होगा, शाहपुर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, अलवर राइट आंसर हो जाएगा जागीर माफी आंदोलन। 5वां क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछे हैं तो बिल्कुल सेठ जमनालाल बजाज जो साथियों हैं वो राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। इसके बाद बात करें तो राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठकों का निम्नलिखित में से क्रम पूछा है, क्रम पूछा है साथियों, तो क्रम याद रखिएगा आप लोग। पहला अधिवेशन दिल्ली में, ठीक है, दूसरा अमृतसर, अजमेर और नागपुर, ठीक है। तो पहला अधिवेशन दिल्ली में, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर और चौथा नागपुर। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की 4 बैठकों में से कौन सी बैठक राजस्थान में हुई, तो राजस्थान में बैठक हुई साथियों अजमेर की बैठक, याद रख लीजिएगा, यही ज्यादा पूछा जाता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना कहां पर की गई, कहां पर स्थापना हुई साथियों, बंबई में स्थापना हुई। बात करें निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ, कौन सा प्रजामंडल साथियों यहाँ पर जो है वो सबसे पहले गठित हुआ, तो जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले गठित हुआ। इसके बाद में, अच्छा यहाँ पर मेवाड़ मत चले जाना, किसान आंदोलनों की शुरुआत मेवाड़ से हुई है, प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत जयपुर रियासत से हुई है, कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है। बात करें साथियों माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां जो अधिवेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कहां पर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान में 7वां जो बैठक है वो उदयपुर में हुई है, ये याद रख लीजिएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की
तीसरी बैठक अजमेर में हुई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था, ये देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नामक, सॉरी ये तो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो बैठक है, तीसरी बैठक यहाँ पर राजस्थान में हुई है, अजमेर में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 7वां अधिवेशन राजस्थान में उदयपुर में हुआ। हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की। अब 10वां क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक थे। देखिए साथियों, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है, वो यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में साथियों इन सभी लोगों ने, उदयपान सिंह और अलवर के जय सिंह, इन तीनों लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है साथियों, वो है देशी राज्य लोक परिषद यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ। तो प्रथम प्रांतीय जो अधिवेशन है वो हुआ साथियों अजमेर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी। तो मारवाड़ सेवा संघ, देखिए साथियों, वैसे तो मूल रूप से मारवाड़ सेवा संघ स्थापित हुआ 1920 में, और इसके बाद में 1923 में इसका जो है पुनर्गठन हुआ था। तो आप 1920 बिल्कुल यहाँ पर याद रख सकते हैं। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया। देखिए ये मारवाड़ हितकारिणी सभा जो साथियों है, और ये जो मारवाड़ सेवा संघ है, ये दोनों एक ही संस्था है साथियों, कोई अलग अलग संस्था यहाँ पर आप लोगों की नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की। देखिए 1920 में यहाँ पर आपके मारवाड़ सेवा संघ स्थापित हुआ, और स्थापना करने वाले चांदमल सुराणा थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ पर ऑप्शन 1923 होता तो आपका यही राइट आंसर होता। अब यहाँ पर पूछा चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया। जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया 1923 में, और नाम क्या रख दिया साथियों यहाँ पर, ये मारवाड़ सेवा संघ, आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए। यहाँ पर सन पूछिए, जोधपुर कब आए। 1938 में साथियों यहाँ पर ये जोधपुर आते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 1938 याद रखिएगा। मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न करने वाला किसको माना जाता है साथियों, जयनारायण व्यास, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति के जनक कौन है, जयनारायण व्यास। जेएनयू भी यहाँ पर साथियों जोधपुर में आप लोग जानते हैं। और कन्हैयालाल व गोपाल दास ने मिलकर कहा सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। देखिए सर्व हितकारिणी सभा साथियों बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। यहाँ पर कन्हैयालाल ढुंड और गोपाल दास ने साथियों मिलकर सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, आप लोग जानते हैं। और इसके बाद में साथियों भरतपुर प्रजामंडल 1938 का अध्यक्ष कौन बना। भरतपुर प्रजामंडल की यहाँ पर पूछा है साथियों, तो भरतपुर प्रजामंडल में बिल्कुल गोपीलाल यादव आपको ध्यान रखना है। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई साथियों, रेवाड़ी, याद रख लेना। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाला एक तो बीकानेर प्रजामंडल है साथियों, और एक भरतपुर प्रजामंडल है। इनको लेकर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, तो बीकानेर प्रजामंडल है साथियों वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था, और भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी में स्थापित हुआ था। ये दोनों बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में किसने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना साथियों नवंबर 1946 में यहाँ पर करने वाला कौन था। 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर मांगीलाल बव्य। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, त्रिलोक चंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों। त्रिलोक चंद माथुर करौली से संबंधित है, तो करौली प्रजामंडल आप लोग याद रखिएगा, त्रिलोक चंद माथुर। नागरिक प्रचारणी सभा साथियों इसका संबंध है धौलपुर से, आप लोग जानते हैं। और इसके बाद में साथियों यहाँ पर क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन है, तो भंवरलाल सराफ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक भंवरलाल सराफ अलग है और निगम अलग है। तो भंवरलाल सराफ जो है वो मारवाड़ लोक परिषद के साथ यहाँ पर प्रथम, एक सेकेंड गलत है, रणछोड़ दास घटा ने साथियों मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष ने, माफी चाहूंगा, भंवरलाल सराफ यहाँ पर नहीं होगा।
जेबी कृपलानी वे विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए थे साथियों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान साथियों ये दोनों भी यहीं पर आए थे, आप लोग जानते होंगे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई थी? 23वें क्वेश्चन का साथियों यहाँ पर आंसर होगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांसवाड़ा प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर 24वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए। कुंभलगढ़ कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसकी अध्यक्षता में हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा भंवरलाल निगम। और अंतिम क्वेश्चन है साथियों 25वां क्वेश्चन यहाँ पर प्रजामंडल से संबंधित, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1939 में इस प्रजामंडल की स्थापना। अब हम लोग साथियों हमारे अंतिम टॉपिक राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो टॉपिक है साथियों उसकी बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अभी जो टाइम है साथियों, वैसे तो काफी टाइम लंबा हो चुका है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिना समय गवाए सीधे हम लोग आंसर तक पहुंच पाए। और आपका वन लाइनर के रूप में या फिर किसी भी प्रकार से मान लीजिए आप अपना मूल्यांकन भी अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आप लोगों का यहाँ पर जो है रिविजन हो रहा है, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिया है। देखिए 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, एक एक बच्चे को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे साथियों लेवल के क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित में से ठिकाना नहीं था, कौन कौन से 3 ठिकाने थे आपको पता है? नीमराणा था, लावा था, कुशलगढ़ था, तो किशनगढ़ नहीं था, याद रखिएगा। अगला है जोधपुर के महाराजा ने अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। देखिए जोधपुर के वो कौन से महाराजा थे साथियों जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे साथियों? हनुमंत सिंह। पहले हनुमंत सिंह साथियों पाकिस्तान में जोधपुर को मिला रहे थे और उसके बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग स्वतंत्र ही रह जाएं, लेकिन बाद में साथियों इनका भी विलय कर लिया गया। राज्य की सभी रियासतों एजीजी के अधीन थी और एजीजी का मुख्यालय कहां पर था? क्वेश्चन साथियों अच्छा है, माउंट आबू। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो माउंट आबू आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हालांकि इससे पहले इसका मुख्यालय अजमेर था और उसके बाद में साथियों माउंट आबू इसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन साथियों कौन सा है? तो देखिए राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ ठीक है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ ठीक है, सबसे छोटी धौलपुर नहीं थी, शाहपुरा थी साथियों। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और चौथा ऑप्शन है साथियों सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर गलत पूछा है तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेवाड़ के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? मेवाड़ के सलाहकार के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा साथियों के एम मुंशी। और यही के एम मुंशी है साथियों जिन्होंने पहला जो मत्स्य संघ वाला जो पहला जो चरण हुआ उसका नाम भी के एम मुंशी ने रखा था, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों एकीकरण तो सबको साथियों मुझे लगता है कि अंगुलियों पर होगा। 7वां क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ का राजधानी कहाँ थी? तो 7वें क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वी राजस्थान संघ यानी कि दूसरे चरण की बात की गई है, इसकी राजधानी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जानते होंगे पहले की क्या थी, दूसरा की देखिए यहाँ पर कोटा, अलवर, दूसरे चरण में कोटा, फिर तीसरे चरण में उदयपुर और चौथे चरण में जयपुर, और उसके बाद में लगातार जयपुर राजधानी रहेगी। 8वां क्वेश्चन है देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना को लेकर साथी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में यहाँ पर की गई थी? 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथियों यहाँ पर इसकी स्थापना की थी और इसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग साथियों फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में गठित हुआ था। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है साथियों, इसके यहाँ पर पूछा कि एकमात्र सदस्य जो राजस्थान से संबंधित थे हरदीनाथ कुंजरू। हरदीनाथ कुंजरू साथियों इनका संबंध राजस्थान से रहा है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में किस ठिकाने का विलय हुआ? तो पहले चरण में साथियों यहाँ पर नीमराणा का विलय हुआ था, क्योंकि नीमराणा जो है वो अलवर में है। और यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरे में यहाँ पर बांसवाड़ा आया तो कुशलगढ़ भी उसके साथ में सम्मिलित हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है साथियों? यहाँ पर देखिए असत्य साथियों यहाँ पर कथन पूछा है नहीं,
सत्य कथन है, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, ठीक है। एकीकरण जो राजस्थान का 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में संपन्न हुआ, ठीक बात है। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सभी सातवें कथन यहाँ पर सत्य है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा अभी हम लोगों ने बात की थी। अगला है राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था। तीसरा चरण जो साथियों है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, इसका यहाँ पर उद्घाटन उदयपुर, कोई दिक्कत नहीं है, उदयपुर ही राजधानी रही है तीसरे चरण की, तो यहाँ पर उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 14 प्रश्न साथियों, राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत जो अंतरराज्य विवाद का कारण बनी, अंतरराज्य विवाद का कारण बनने वाली रियासत साथियों आप लोग जानते हैं सिरोही है। पहले सिरोही का विलय नहीं हुआ और अंतिम चरण में बाद में सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा का यहाँ पर विलय किया गया था। 15वां क्वेश्चन साथियों, राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख, राजस्थान के प्रथम और अंतिम एकमात्र महाराज प्रमुख थे साथियों महाराजा भोपाल सिंह, जो कि चौथे चरण में बने। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय तीसरे चरण की यहाँ पर बात हो रही है और इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर साथियों 30 मार्च 1949 को, जैसे ही 30 मार्च 1900 नहीं, ये तो चौथा चरण हो गया, तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, सबको पता है। राष्ट्र प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम 1956 में साथियों 7वां संविधान संशोधन हुआ फजल अली आयोग की सिफारिश पर, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद साथियों यहाँ पर सर्जित किया गया। वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री पूछा है तो हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण की साथियों यहाँ पर बात हो रही है तो हीरालाल शास्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे, तो जयपुर यहाँ पर नहीं होगा। राजस्थान का स्थापना दिवस अभी हम लोगों ने बात की 30 मार्च को। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किसे एक सेकेंड, राजस्थान का स्थापना दिवस, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किसे उप राज प्रमुख बनाया गया? तो पहले चरण में साथियों जो उप राज प्रमुख बने थे, उप राज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव, राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में भरतपुर, धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? साथियों पहला आंसर हो जाएगा शंकर देव समिति का यहाँ पर गठन यहाँ पर किया गया। और अब साथियों एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और बचे हैं। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी इकाई? 4 इकाइयों को विलय किया गया था, सबको पता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एबीसीडी के रूप में आप लोग याद रखते हैं। और अंतिम और 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है साथियों? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो है इस चरण में कोटा के शासक भीम सिंह राज प्रमुख बने, ठीक बात है। इस चरण में उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह नहीं, अभी हम लोगों ने बात की गणेश पाल, तो ये गलत हो जाएगा। और इस चरण में प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, ठीक है। उद्घाटनकर्ता गोडगिल थे, ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्या पूछा है तो ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन। और ये साथियों राजस्थान का इतिहास आप लोगों का यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन साथियों आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।